आखिर क्यों इंडिया की एनिमेशन मार्केट सिर्फ 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की है, जहां पे ग्लोबल एनिमेशन मार्केट का रेवेन्यू 370 से 440 बिलियन डॉलर का है एनुअली। अगर आप परसेंटेज वाइज कंपेयर करोगे तो इंडिया 1% भी नहीं है पूरी ग्लोबल मार्केट का। और वहीं यूएसए का एनिमेशन मार्केट रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है। और अगर आप यही डेटा चाइना से कंपेयर करना चाहते हो तो चाइना का एनिमेशन रेवेन्यू एनुअली 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि चाइना ने ये जो 30 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रेवेन्यू अर्न करा है ना एनिमेशन में, मोस्टली डोमेस्टिक करा है। और डोमेस्टिक करने के साथ साथ जितनी भी मूवीज हैं वो मोस्टली चाइना की ही हिट हुई हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज आती हैं और पैसा कमा करके चली जाती हैं। इंडिया में एनिमेशन मार्केट तो उससे थोड़ा थोड़ा ग्रो होता है, बट उसका जो फायदा है वो सारी फॉरेन कंपनियां या फॉरेन स्टूडियोज लेके चले जाते हैं। हाँ, आप ये कहोगे कि अभी रिसेंट टाइम्स में महावतार नरसिम्हा आई थी, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, 300 करोड़ से ज्यादा कमाए। इंडिया में भी बहुत ज्यादा उसने अर्न करा है, मेजरली आई गेस बाहर ही अर्न करा है, आई एम नॉट श्योर। उसके अलावा और भी छोटी छोटी कई मूवियां आई हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है इंडियन मार्केट में, तो एक वे बना रही है। एंड मैं आपको इसमें गलत नहीं ठहराना चाहूंगा, बट आज मैं आप लोगों को ना बिटर ट्रुथ सुनाना चाहता हूं और कंपेयर करना चाहता हूं कि कहां अभी करंट के समय में इंडियन एनिमेशन मार्केट ग्लोबल एनिमेशन मार्केट के कंपैरिजन में स्टैंड करती है, चाहे वो यूएस हो या चाइना हो। यही दो मेजर इकोनॉमीज हैं, तो मैं इन्हीं दोनों से कंपेयर करूंगा। अभी मैं छोटी मोटी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर नहीं करना चाहूंगा। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ मैं नेगेटिव साइड्स ही कवर नहीं करूंगा, इंडियन एनिमेशन मार्केट की बहुत सारी पॉजिटिव साइड्स भी हैं, उस पर भी ध्यान दूंगा। फॉर एग्जांपल एक मेन चीज बताता हूं, पूरी दुनिया की एनिमेशन मार्केट ना आज 13 से 14% के CAGR से एनुअली ग्रो कर रही है, बट वहीं इंडिया पूरी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एनिमेशन मार्केट है। 30 से 40% के आसपास इंडिया CAGR ग्रो कर रहा है एनिमेशन रेवेन्यू में। तो ये एक प्राउड की बात तो है, और इससे और भी बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट 4 से 5 साल बाद अगर मैं सेम वीडियो बनाऊंगा ना तो डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन पे स्टैंड कर रहा होगा, क्योंकि इंडिया का अभी जो मार्केट 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का है वो प्रोजेक्टेड है कि 2032-33 तक 15 से 20 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो 2035-40 तक इंडिया एक सिग्निफिकेंट शेयर रखेगा अपने पास पूरी ग्लोबल एनिमेशन मार्केट रेवेन्यू का। बट अब एक बार डिटेल में बात करते हैं कि आखिर यूएसए और चाइना, स्पेसिफिकली यूएसए की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी यूएसए की मूवीज लोगों ने देख रखी है, एनिमेटेड मूवीज देख रखी है, तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जो भी मैं एग्जांपल दूंगा उसके साथ। आखिर कैसे यूएसए ने अपनी एनिमेशन में डोमिनेंस बनाई पूरी दुनिया में, और कैसे अपना रेवेन्यू इंक्रीज करा, और इंडिया इससे क्या सीख सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखो, यूएसए ने जो अपना मेजर रेवेन्यू कमाया है ना एनिमेशन में, वो आईपीज के थ्रू कमाया है। यूएसए से आप देखो कितनी ही मेजर आईपीज निकली है, चाहे वो मार्वल्स हो गई, मार्वल्स तो चलो प्योर एनिमेशन नहीं है, लाइव एक्शन भी है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अवतार हो गई, अवतार देख लो, प्योर एनिमेशन CGI पे बनाई गई है। उसके अलावा पिक्सार की इनसाइड आउट 2 हो गई, या डिज्नी की सिंड्रेला प्रिंसेस वाली जो भी स्टोरीज रही हैं, मिकी माउस हो गया जो कार्टून रहा है, या यूएसए की कितनी ही सारी हम लोगों को आईपीज पता होंगी जो हमने बचपन से लेकर के अभी तक देखी है और अभी भी देखते हैं। अगर इन फ्यूचर कोई भी पिक्सार की, डिज्नी की मूवी लॉन्च होती है सिनेमा में, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग जिन्होंने उसके प्रीवियस वर्जन्स देखे होंगे बचपन में, वो डेफिनेटली देखने जाएंगे। और इवन न्यू आईपीज भी जो वो लोग ला रहे हैं, दे आर डेफिनेटली रियली गुड टू वॉच, इवन फॉर अडल्ट्स लाइक मी। और यूएसए में इस चीज को बहुत अच्छे से माना जाता है कि यार एनिमेशन इज नॉट जस्ट ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर अडल्ट्स। इवन 20-30 साल से भी ज्यादा के लोग उसको देखना पसंद करते हैं यूएसए में। इंडिया में थोड़ी बहुत आई थिंक वो परसेप्शन अभी नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर जैसे जैसे मार्केट ग्रो होगा वैसे वैसे ये परसेप्शन भी चेंज होगा, जैसे महावतार नरसिम्हा ने करा है। बट अगेन यार, मैं ये चाहता हूँ ना कि इंडिया में जो आईपीज बने ना वो सिर्फ गॉड के अराउंड ना बने। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बट जेन्युइनली डेफिनेटली अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं भी गॉड के ऊपर कोई आईपी बनाऊंगा, क्योंकि अगर अभी मेरे को क्विक मनी अर्न करना है तो डेफिनेटली मैं ऐसी ही कोई आईपी चूज करूंगा जिसमें फेलियर के चांसेस कम हो। बट मैं उन प्रोड्यूसर से बात कर रहा हूँ जो एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको अब ऐसा नहीं है कि यार इस मूवी से 100 करोड़ आ जाएंगे तो आई विल बी वेरी रिच, ऐसा नहीं है। अगर जिनको ऐसा है कि मेरे को एक लेगेसी बनानी है, एक ऐसी आईपी बनानी है जो डिज्नी ने, पिक्सार ने बनाई है, अगर कोई इस वे में जाना चाहे ना, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि यार वो एक ऐसी स्टोरी टेलिंग पे फोकस कर रहे हैं जो स्क्रैच से वर्ल्ड बिल्डिंग करी गई हो। इस वीडियो में इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट अगर आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं डिटेल, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि जेन्युइनली मेरे बहुत अच्छे थॉट्स हैं इसके बारे में जो मैं शेयर कर सकता हूं और जिनके ऊपर डेफिनेटली मैं काम भी करूंगा आगे आने वाले टाइम में। और अगर वहीं हम चाइना की बात करें तो चाइना ने पूरे स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम को जो एनिमेशन में आता है उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है यूएस से जो भी इंपोर्ट होता है एनिमेशन में उसको लिमिट कर रखा है, सो दैट उसका जितना भी बेनिफिट हो चाइना के
की एनिमेशन मार्केट ग्रोथ का वो वहाँ के लोकल स्टूडियोज बेनिफिट ले पाए। आई नो इंडिया में अभी ऐसा रूल कुछ नहीं है, बट हाँ अगर ऐसा कुछ इंडिया सोचे तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड आई एम श्योर इंडिया ने वेव्स जैसा जो समिट करा था लास्ट ईयर, जहां मैं भी गया था, उससे एक नींव रख दी है कि डाउन द लाइन इंडिया भी ऐसे कर सकता है कि लिमिट कर सकता है यूएस या बाहर के ग्लोबल इंपोर्ट्स को इंडिया में इन एनिमेशन सेक्टर ऑफ कोर्स, और इंडिया के लोकल स्टूडियोज को मतलब पावर दे कि वो आईपीज लॉन्च करें और उनको प्रमोट करा जाएगा इंडिया में। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज गोइंग टू वर्क रियली वेल, क्योंकि आई नो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज है जिनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती क्योंकि स्क्रीन ही खाली नहीं होती है जब दूसरी एनिमेशन मूवीज आ जाती है। और भी बहुत सारे रीजन है, बट हाँ ये एक वन ऑफ द रीजन है। और जैसे चाइना में ये नींजा 2 को सक्सेस मिली है ना, नींजा 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। बट जो सक्सेस मिली है ना नींजा 2 को चाइना में डोमेस्टिक मार्केट में, वो कमेंडेबल है, क्योंकि उसका जो मेजर रेवेन्यू है ना वो चाइना से आया है। आप इंडिया की कोई भी मूवी उठा करके देख लो, चाहे वो एनिमेटेड हो या लाइव एक्शन हो, उसका मेजर रेवेन्यू अगर उसने 200-300 करोड़ से ज्यादा कमाया है या 500,000 करोड़ कमाए हैं ना, तो उसका मेजर रेवेन्यू बाहर से ही आया होगा, इंडिया से कम रेवेन्यू आया होगा परसेंटेज वाइज मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में स्क्रीन ही नहीं है। चाइना के कंपेरिजन में इंडिया में 10 गुना से कम स्क्रीन है। मतलब अगर इंडिया में 9,000 स्क्रीन है ना, तो चाइना में 90,000 स्क्रीन है अप्रॉक्स। तो मतलब कंपेरिजन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई मूवी वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है ना, तो चाइना में बहुत ज्यादा स्प्रेड करेगी कंपेयर टू इंडिया। अगर इंडिया में सारे थिएटर्स फुल भी होने लगे ना, तो भी वो नंबर हम नहीं अचीव कर पाएंगे जो चाइना अपने इन हाउस कर सकता है डोमेस्टिक मार्केट में ही रिलीज करके। तो आई गेस स्क्रीन्स भी बढ़ानी चाहिए इंडिया में, जिसकी वजह से हम आगे आने वाले टाइम में अगर डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हो पाए, क्योंकि इंडिया की एक्सपेंडिचर पावर बढ़ रही है। बहुत सारे लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं और मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर है ना इंडिया का, वो बहुत ही ज्यादा स्पेंड करने वाला है एंटरटेनमेंट में। और दैट्स वाई ये सारी जो चीजें है ना एक्यूमुलेट होकर एनिमेशन इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ दे सकती है। बट अब इंडिया की कुछ बात कर लेते हैं। इंडिया के पास भी कुछ यूएसपीज हैं पूरी दुनिया भर की। देखो इंडिया अभी पूरी दुनिया का वर्किंग पावर हाउस बन रखा है सर्विस सेक्टर में। इंडिया में क्या होता है कि जिस भी ग्लोबल प्रोड्यूसर को या ग्लोबल जाइंट को एनिमेशन मूवीज निकालनी होती है ना, तो वो इंडिया में आउटसोर्स करता है। इंडिया में बहुत ही हाई लेवल टैलेंट पड़ा हुआ है जो एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं, जो एनिमे बनाते हैं। इवन हाँ एनिमे भी इंडिया में बनती है बहुत सारी, और भी बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल्स इंडिया में बनते हैं। जब कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर को या किसी भी बड़े स्टूडियो को बनाना होता है तो इंडिया की तरफ जरूर देखता है। तो इंडिया के पास तो चलो टैलेंट है, ये तो मतलब श्योर है, ठीक है। बट अब हम क्या देख रहे हैं, इंडिया में लोकल आईपीज भी बनती जा रही हैं। आपने देखा होगा जो छोटा भीम है, उसने नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म करा है ग्लोबली। उसके अलावा इंडिया की और भी आईपीज है जो नेटफ्लिक्स पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लोकल आईपीज बन रही हैं जो इंडिया में ही पॉपुलर हो रही हैं। तो ये सारे सिग्नल्स हैं कि इंडिया में धीरे धीरे जो आईपी का मार्केट है, जिसने आज यूएस को जहां है यूएस एनिमेशन मार्केट में वहां पहुंचाया है, वही चीज इंडिया में अब धीरे धीरे ग्रो हो रही है। अगर हम इस आईपी मार्केट का बेनिफिट उठाते हैं ना, तो डेफिनेटली इंडिया भी एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट शेयर हासिल कर पाएगा इस पूरी एनिमेशन इंडस्ट्री का। और एनिमेशन सिर्फ एक नीश मार्केट नहीं रह गया है, एनिमेशन में गेमिंग आ चुका है, स्ट्रीमिंग में एनिमेशन यूज होने लगा है, एडवर्टीजमेंट में अब एनिमेशन आप देखते होंगे कि आजकल एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट्स कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके अलावा एडटेक, एक्सप्लेनर वीडियोस और भी बहुत सारी जगहों पे एनिमेशन यूज किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छा बूस्ट मिल रहा है एनिमेशन को। और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग कह रहे होंगे कि यार एआई आ गया है तो अब एनिमेशन का यूज कहां होगा। तो देखो एआई इज ओनली गोइंग टू मेक एन आर्टिस्ट जॉब मोर इजियर। अगर मैं एज एन स्टूडियो एनिमेशन के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ना, तो आई एम मिसिंग आउट रियली बिग थिंग्स, ठीक है। मैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी जो कॉस्ट है उसको कम कर पाया हूं अभी तक, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ सिग्निफिकेंट लेवल पे मैंने कॉस्ट को कम करा है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करा है, रिविजन्स कम करे हैं और उसके साथ साथ जो टर्न अराउंड टाइम है उसको भी कम करा है। और डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है मेरे स्टूडियो को। बट वहीं पे अगर आप लाइव एक्शन को देखोगे ना, तो मैंने ये देखा है कि जो एआई है वो लाइव एक्शन एड्स को ज्यादा रिप्लेस कर रहा है। अभी आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने कितना एक्सपीरियंस करा है कितना नहीं करा है, बट जो एड आई थी ना अभी आई गेस एशिया कप चल रहा था, तो उसके अराउंड जो एड्स आ रही थी ना टीवी पे, वहां पे मैं देख रहा था बहुत सारे लाइव एक्शन जो एड्स है ना, जो लाइव एक्शन सीन्स थे वो एआई के थ्रू बनाए गए थे। अब देखो एआई इज हेयर बट उसका ज्यादा यूज लाइव एक्शन एड्स में हो रहा है कंपेयर टू एनिमेशन एड। अब उसका मे बी रीजन ये भी हो सकता है कि एनिमेशन मार्केट इंडिया में छोटी है, तो लोग एनिमेशन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, लाइव एक्शन पे करना चाहते हैं। बट हाँ ये एक रीजन मेरे को दिखा, तो आई थॉट टू शेयर इट विद यू। आप लोग भी बताना आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, और आप लोग कैसे देखते हैं इंडिया की एनिमेशन ग्रोथ को लेकर के। मेरे तो इसके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स हैं। हाँ इंडिया भी बहुत कम ग्लोबल शेयर रखता है, बट एज आई सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि इंडिया एक सिग्निफिकेंट शेयर हासिल कर लेगा ग्लोबल स्टेज पे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप लोगों का क्या कहना है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।